कार्यक्रम आपके ग्राम नगला बीच में चल रहा है, जिसके यूट्यूब के निर्माता हैं अरविंद चार यूट्यूब चैनल ढोलक का साथ दे रहे हैं भाई भजन लाल जी, दूरदर्शन के कलाकार फतेहपुर सीकरी मदनपुरा आगरा से। पेड़ की झनकार आप सभी को सुना रहे हैं भाई मुरारी लाल नगला देविया से, और आवाज से परिचय करा रहे हैं एक छोटे से कलाकार प्रहलाद पूरा मालूमी रूपांश भोजपुर राजस्थान से। सर्वप्रथम प्रांगण में विराजमान सभी श्रोता बंधु और दूर दराज से पधारे हुए सभी क्षेत्रवासी, सभी के श्री चरणों में मेरी ओर से प्यार भरा नमामि नमस्कार, राम राम साहब। गाना बजाना वास्तव में कुछ कोटि की कला है, स्वर में ईश्वर की बसावट होती है, नारद भक्ति है, 14वीं विद्या है। अच्छे अच्छे कलाकार आपके बीच में हैं, हम भी आपकी सेवा में हाजिर हैं, जरा गौर कीजिएगा। कवि ने चालान में बहुत सुंदर बात लिखी और आप जैसे महान भावों ने उसमें सुझाव भी दिया है। भजन लाल जी क्या लिख दिया? तू सकिया छप्पर गिरे धुनी से डटे, आसमान गिरे तो डटे कहो ऐसे। मेरा वियोग पिया से मिटे, पिया का वियोग मिटे कहो कैसी, और लिखी तो सबई मिटे, वो विधि की लिखी मिटे कहो। सज्जनों, वास्तव में जिगड़ी की जो शुरुआत जहां से हुई वो ये केंद्र चारवाटी है, और भैया जिगड़ी की जो जन्म देने वाली जिगड़ी की जहां से उत्पत्ति होती है उसको साखी बोलते हैं। अब साखी को शाखा बना दो गवैयन में, कोई बात नहीं है। ये हमारे पुराने कलाकार इस समय यहाँ मौजूद हैं। चार साहब, हो सकता है कि शायद इन्होंने ऐसी साखी नहीं गाई हो। मैं वही साखी सुनाऊंगा जो हमारे पुराने बुजुर्गों ने गाई है। आइए सुनिए क्या है।
बच्ची कभी अपने माँ बाप से ये नहीं कहती कि हम शादी के योग्य हैं। इस बात को आप संसार में न ले जाकर के इसको आध्यात्म में समझने की कोशिश करेंगे। आए लेनहार बैठे और तेरे तरेरी सजाए जांगी ससुराली जांगी ससुराली री समय नाए मेरे भरता जिसको दामोदरी रसिया बोल रहे थे गाने वाले, एक छोटी सी झलक मेरी भी सुनेंगे। भजनलाल भैया हो अरे भाली कैसे पिया कैसे मांगा कैसे भोला की तारी चढ़ो जाए आइए विद्वानों, वैसे तो कोई ऐसा प्रसंग नहीं गाने वाले बता रहे हैं। इसी बीच में 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद राम बाबू जी हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि ने 2 लाइन में बहुत सुंदर बात कही है, ना राम किसी को मारते ना हत्यारे राम और अपने आप मर जाते हैं सब कर कर खोटे। सज्जनों, जैसे आज हमारी ये महफिल यहाँ बैठी है, ऐसे ही एक बार पांडवों का दरबार लगा हुआ था। देश देश के राजा वहां पर विराजमान थे। उसी सभा में अर्जुन भी बैठा है। सभा को संबोधित कर रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर। अर्जुन खड़ा हो गया। अर्जुन ने खड़े होकर के भाई धर्म से कहा कि भैया मेरा मन आज ऐसा कर रहा है कि मैं आज जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाऊं। धर्मराज ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी आज्ञा है, तुम जा सकते हो। गांडी को उठा लिया अर्जुन ने और एक बियावान जंगल में पहुंच गया। पूरा दिन हो गया शिकार खेलते खेलते, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगी। गर्मी का मौसम था, प्यास के मारे गला सूख रहा है। अर्जुन शिकार को तो भूल गया, अब उस जंगल में पानी की तलाश कर रहा है और चलते चलते एक सरोवर के किनारे पर पहुंच गया। जैसे ही सरोवर के नजदीक आया, अर्जुन ने क्या देखा, उस सरोवर के किनारे पर एक अद्भुत चीज दिखाई पड़ी। हीरे मोतियों से जड़ित एक सोने का कंगन पड़ा हुआ है। कंगन को देखा, निहारा, परखा, कंगन लिया, उठा, पार्थ में जामे जड़ रहे रतन सितारे और ऐसा कंगन
कबू न देखो या कंगन के काम लेके कंगन चल दिया भारत, फिर लौट महल में आया और द्रौपदी को वो कंगन द्रौपदी के लिए ला करके प्रहलाद जी उस कंगन को दे दिया। आदरणीय सज्जन हो, द्रौपदी ने देखा कंगन बहुत सुंदर है, अर्जुन से क्या बोली सुनेंगे आप लोग। और तुम पाँच जने समझ लियो जैसे मर्फी रेडियो बज रहा हो, एक एक शब्द आपके कानों में होगा, कोई धांधलेबाजी वाली बात नहीं मेरे पास, एक एक शब्द होगा। द्रौपदी ने कहा और 1 रुपए का आशीर्वाद इसी बीच, क्या नाम है भगत जी चरमोली वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पैरनहारी कैसी होगी, पैरनहारी कैसी होगी जब कंगन इतना प्यारो है। मुझे कंगन चाहिए, कंगन चाहिए, कंगन चाहिए हर हालत के लिए चाहिए। इस समाज को देखते हुए भजनलाल जी मुझे 4 लाइन याद आ रही है। अब देखो अपनी तो यहाँ कोई जानकारी भी नहीं है, और वैसे एक बात बता दो, आधा खून चार न कोई है मुंह में, मैं कोई अनगैरी ना हूं। इस समाज को देखते हुए मुझे 4 लाइन याद आई। उल्टो समय आ गया भैया, अरे उल्टा समय आ गया भैया, ये बास बरेली जाए रहे। ओ उल्टा समय आ गया भैया, बास बरेली जाए रहे। अनहोनी घटना घट रही है गधा पंजीरी जी। लेकिन हम जैसे ये नौजवान भाई है ना, ये क्या करने में लगे हुए हैं भैया, यूट्यूबर है, ये क्या कर रहे हैं नौजवान साथी, घरवारे से जो कहेंगे पापा आगरे में भर्ती आ रही है, हमको एक टच को मोबाइल दबा दो। पापा बेचारो गरीब आदमी न जाने कहां से ला करके व्यवस्था करी और बच्चे को एक मोबाइल दिलवा दिया। बच्चा कह रहा है कि मैं दौड़ करने जाऊंगा। अब लाला की दौड़ कहां आ रही है, पुलिया पर बैठ गो और टच को मोबाइल निकाल के लूडो खेल रहे हो। देखो ये जमाना कैसा है।
इनके बेटा चोराए पे खुल के कौआ गिरे हैं, इनके चोराए। द्रौपदी ने कंगन को देखा, अर्जुन से कहा कि इसका मुझे जोड़ा लाकर के दे दो। अर्जुन ने कहा कि भगवान बड़ी कठिनाइयों के साथ में ये कंगन मुझे मिला है, इसका जोड़ा लाना मेरे बस की बात नहीं है। अर्जुन ने मना कर दिया। द्रौपदी थोड़ी उदास हो गई और सजनों एक एक करके पांडवों से पूछ रही है। युधिष्ठिर के पास में पहुंच गई, युधिष्ठिर से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। नकुल और सहदेव के पास में गई, उन्होंने भी मना कर दिया। एक एक करके सभी से पूछ रही है। भजनलाल सुनिए, जिगड़ी का लंगड़ा ढोला, ढोला को मतलब ये ना है कि झूठे ने ढोई ढोई के ले आ। भैया 51 रुपए का आशीर्वाद बाबूजी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन नकुली सहदेव युधिष्ठिर, अर्जुन नकुली द्रौपदी ने एक एक करके 4 पांडवों से पूछ लिया। अर्जुन को पूछा, नकुल को पूछा, सहदेव को पूछा और युधिष्ठिर के पास में गई। लेकिन रे कौन गया था? बलि भीम। द्रौपदी जानती थी कि मेरे इस कार्य को करने वाला मेरा पति भीमसेन है। आंखों में आंसुओं को लेकर के और उदास मन को लेकर के आज भीम के पास पहुंची। भैया क्या कर रही है? सुन भीमसेन बलवान, सुन भीमसेन बलवान, द्रौपदी आज बोली बानी है।
अपनों तू अपना फर्ज निभाई दियो या कंगन के संग को भी माथाड़ा लागी। इस तरह से द्रौपदी ने भीम से कहा कि इसका मुझे जोड़ा चाहिए। आंखों में आंसुओं को देखा, भीम को क्रोध आ गया और कहा कि द्रौपदी तेरा भीम जैसा बलवान पति तेरे सामने खड़ा है और तू इस कंगन की बात करती है। एक नहीं एक का जाल ला करके दे दूंगा। अहंकार में आ गया वो भीम और उस कंगन को लेकर के सरदारों उस बियाबान जंगल की तरफ चल दिया जहां अर्जुन को वो कंगन मिला है। और इसी बीच में 101 रुपए का आशीर्वाद जगदीश बाबूजी चुनौली से दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी बियाबान जंगल में पहुंच गया क्योंकि अहंकार में है वो भीम। ठोकर डाल भीम औकारे ये सबरे बन में डोल रहा और है कोई माई को रोक ले जो बिना बात के। घूमत घूमत भीम बली फिर बई ताल पे आया और जहां अर्जुन को वो कंगन उसी ताल पर पहुंच गया। लेकिन देखो सज्जनों, और इसी बीच में चेतन भाई 101 रुपए का आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही वो भीमसेन उस ताल पर आया एक अद्भुत करिश्मा उसको दिखाई पड़ा। क्या करिश्मा देखा भैया जल्ला जी? क्या बिदना को और लेख भी मरो देखन देरी करी है। सुंदर अवला नारी भीम की बठाल पर नजर पड़ी से भीमसेन ने देखा एक सुंदर स्त्री वहां भ्रमण कर रही है तालाब के ऊपर। 16 श्रृंगार बने हुए हैं। आदरणीय सज्जनों, भीम ने देखा कि मैंने दुनिया में स्त्रियां बहुत देखी लेकिन ऐसी सुंदर स्त्री आज मैं पहली बार देख रहा हूं। या तो है ये देवसीता या काऊ भूप की जाई है या है ये कोई परी अप्सरा या इंद्रलोक से आई है। छुपतो फिर भीम बली निकट नार के आया और जहां अर्जुन को वो कंगन वहीं पहुंच गया, थोड़ा निकट पहुंच गया। जैसे ही नजदीक पहुंचा तो भीम को कुछ कमी महसूस पड़ी उस स्त्री के अंदर। वो कमी क्या मिली भजनलाल जी? क्या सोच रहा है? आज भी मानी बाबा भी मानी नजरी करी है क्यों न
भीमसेन ने देखा, थोड़ा नजदीक पहुंचा तो मांग में सिंदूर नहीं है। वैसे तो उसके 16 श्रृंगार बने हुए हैं। आदरणीय सज्जनों, थोड़ा और आगे गया तो एक हाथ में कंगन है, दूसरे में कंगन नहीं है। और जो अर्जुन को कंगन मिला था वो भीम के ही पास है। लेके कंगन लगा मिलाने, जाट गजब की बन गई है। और देख के भीमा खुशी में है, फिर भुजा भीम की बन गई है। भीम ने देखा, जिस कंगन के लिए मैं इस वन में आया था वो कंगन मेरे सामने। आहा विद्वानों, थोड़ा नजदीक और जाने की कोशिश कर रहा है। उस सुंदर स्त्री ने देखा कि भीम मेरी तरफ चला रहा है। उस सुंदर स्त्री ने वहां से भागना प्रारंभ कर दिया। आगे आगे वो सुंदर स्त्री दौड़ रही है और पीछे से भीमसेन दौड़ लगा रहा है। लेकिन सज्जनों, वो दौड़ती दौड़ती उसी तालाब पर पहुंच गई जहां अर्जुन को कंगन मिला है। आज भीम खड़ा हो गया और खड़े होकर के सोच रहा है कि मेरे अंदर तो 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन एक सुंदर स्त्री को पकड़ने में मैं नाकाम हो गया। भैया भजनलाल क्या सोच रहा है? बड़े गौर से देख रहा आज, बड़े गौर से देख रहा और वो कुंती को लाला मेरे अंदर तो 10,000 हाथियों का बल है। अरे ना कोई बल की है सीमा। और इसी बीच में 101 रुपए का आशीर्वाद बलवीर सिंह जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ना कोई बल की है सीमा और पीछे से हरी छलांग ताल में कूद गए। भीमसेन भी कूद गया और क्या देख रहा है? भीमसेन ने देखा सुंदर स्त्री उस तालाब के अंदर कूद गई। भीम ने देखा कि वो कंगन भी इसके साथ चला गया, तो भीम ने भी उस तालाब के अंदर छलांग लगा दी और अंदर गया तो क्या देखा? उस तालाब के अंदर सोने के महल खड़े हुए हैं। भीम ने विचार किया कि मैंने दुनिया में महल भी बहुत देखे, लेकिन ऐसे सुंदर महल आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। आगे की ओर और बढ़ गया, सामने से वही सुंदर स्त्री चली आ रही है। इधर से भीमसेन जाना है, ना तो कुछ कहने की हिम्मत वो सुंदरी जुटा पा रही है और ना ही कुछ कहने की हिम्मत भीम जुटा पा रहा है। दोनों का मिलान हो गया। लेकिन देखिए वो सुंदर स्त्री भीम के साथ क्या काम कर रही है भजनलाल भैया। कामिनी, अब सुनिए उड़ान, हर कलाकार
कलाकार का अपना अपना तरीका अलग अलग है। ओ कामिनी नाय बोली बेना लजाए के जाके कजरारे में। अब देखिए ये उड़ान पेश हो रही है मेरी, इसके साथ साथ में जो हमारे हिंदुस्तान के मशहूर कलाकार जो गजल गायक हैं, जिनका नाम गजल सम्राट कहा जाता है, गुलाम अली साहब, उन्होंने गजल गाई, मुझे याद आ गया, 2 लाइन पेश करूंगा, सुनिए आप लोग। ये कौन आ गई, ये कौन आ गई, दिलरुबा महकी महकी, ये कौन आ गई, दिलरुबा महकी महकी, ये हवा महकी महकी, ये फिजा महकी महकी, ये कौन आ गई, दिलरुबा महकी महकी। बहुत अच्छे। वो सवेरे सवेरे मेरे घर पे आई, वो सवेरे वो सवेरे, हाँ सवेरे मेरे घर पे आई, ओ हथेली पे उनके ये फिदा महकी महकी, ये कौन आ गई, दिलरुबा महकी महकी। क्या बात है भैया। अरे ध्यान धर सुन लियो श्रोता, क्या हुआ, उस सुंदर स्त्री ने क्या काम किया भीम के साथ। मंत्र दियो मां, ओ मंत्र दियो मार भीम को बना दियो। ये मेरी कड़ी का समापन, एक छोटा सा गीत आपके बीच में रखूंगा, और वास्तव में अच्छे अच्छे गीत आपके बीच में हुए, कोशिश मैं भी करूंगा। मेरी बात उस समय की है जिस समय महाभारत के अंदर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। कौरवों की तरफ से कर्ण लड़ने के लिए आया है और पांडवों की तरफ से अर्जुन गया है लड़ने को। सजना भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के खड़े हुए हैं। जैसे ही कर्ण ने अपने रथ के लगाम को आगे की ओर बढ़ाया, कर्ण के रथ का पहिया अचानक जमीन में समा गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, दुश्मन पर जल्दी से वार कर दे और दुश्मन को समाप्त कर दे। चला धनुष पर वार। जैसे ही बाण को चढ़ाया, आदरणीय सज्जनों, कर्ण ने दुहाई मचाई, अर्जुन तुझे धर्म की दुहाई है, नियत्ते पर बाण चलाना ये एक योद्धा की पहचान नहीं है। तो
कर्ण अपनी तरफ से अर्जुन से जवाब दे रहा है कि मैं मानता हूं तू बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन देख मेरा भी कहना है। एक प्यारी सी धुन बंबई वालों ने लिखी, भजनलाल जी पहले तो धुन सुनेंगे आप लोग, और उसके बाद में कर्ण क्या जवाब दे रहा है। तू ही मेरी पहली ख्वाहिशी, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। क्या कहा करने, ये तो फिल्म वाली बात थी, लेकिन कलम वाली बात क्या है वो सुनेंगे आप लोग। करण बोला तू क्या मारती है, तुझको बचाने वाला तुझको बचाने वाला वो तेरा सारथी है, क्या मारती है, क्या मारती है। ये जवाब सुना तो अर्जुन थोड़ा गुस्से में हुआ, लेकिन कर्ण कहता है कि मेरी बात को तो सुन ले। रथ बहन रथ पे बन के, रथ बहन रथ पे बन के भगवान बैठे, रथ बहन रथ पे बन के भगवान बैठे, ध्वजा की पता पे तेरे हनुमान बैठे, ध्वजा की पता पे तेरे हनुमान बैठे। दोनों ही रक्षक तेरे, अरे दोनों ही रक्षक तेरे, तू तो शरणार्थी है, तू क्या मारती है, क्या मारती है। कर्ण ने यह भी कहा, मैं मानता हूं कि तेरे पास में गांडीव है, और उस गांडीव का तुझको बहुत बड़ा अहंकार भी है, लेकिन सुन ले मेरी बात। माना कि तरकस में, ओ माना कि तरकस में तेरे हर बान होगा, गांडीव धनुष का तुझको अभिमान होगा, गांडीव धनुष का तुझको अभिमान। मेरी नजर में तू अर्जुनी, तू अपने आप को योद्धा समझता है ना, लेकिन मेरी नजर में तू कौन है। मेरी नजर में तू अर्जुनी एक विद्यार्थी है, तू क्या मारती है, क्या मारती है। और अंतिम बात, बड़ी मार्मिक बात कही है। कर्ण बोला जब तक ये मुरली मनोहर तेरे साथ में है ना, मैं दावा करता हूं अर्जुन तेरा कोई बालवा का नहीं कर सकता। और क्या बोले, अन्याय तेरे संग में, ओ अन्याय तेरे संग में होने न देंगे, अन्याय तेरे संग में होने न देंगे, अर्जुन कन्हैया तुझको
मरने न दे।